नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताऊंगा और लक्ष्मी प्राप्ति के वो स्वर्णिम सूत्र क्या हैं कि जिन्हें आप रोज़ाना करके माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करके रख सकते हैं। मित्रों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो यदि आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। आज मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा, तो सीधा टॉपिक पे आता हूं कि आज जो बताने जा रहा हूं तो लक्ष्मी प्राप्ति के जो सूत्र होते हैं कि आप रोज़ाना क्या ऐसा करें कि जिससे माता लक्ष्मी को प्रसन्नता हो और आप पर प्रसन्न होकर के आपके लिए भी धन आय के मार्ग आपके लिए खोले माता। तो पहला उपाय ये है कि नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को आप खिला दीजिए। जो पहली रोटी बनेगी घर की उसको आपको गाय को दे देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और जो अंतिम रोटी होती है उसे कुत्ते को ज़रूर खिलाना चाहिए। ये वैदिक नियम है। पुराने समय में लोग जो इन चीज़ों को जानते थे वो ज़रूर किया करते थे। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो घर की प्रथम रोटी गाय को खिला दें, अंतिम रोटी जो है कुत्ते को खिला देना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर कभी किसी को दान देते हैं, दान देना अच्छी बात है यथासंभव यथाशक्ति, पर उसके एक नियम है कि यदि किसी को आप दान दे रहे हैं तो उसे घर की दहलीज के भीतर प्रवेश करने ना दें, क्योंकि दान का नियम है कि दान जो दिया जाता है तो घर की दहलीज के बाहर दिया जाता है। अगला है नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को श्रीयुक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ किया जाए तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। माता प्रसन्न होकर के वहाँ निवास करने लगती हैं, क्योंकि उनका पाठ का वाचन किया जा रहा है नित्य प्रति। तीसरा ये है कि प्रातःकाल सर्वप्रथम गृह लक्ष्मी अर्थात घर की जो बहू होती हैं, तो यदि मुख्य द्वार पर एक लोटा जल डालें तो माता लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और आपके घर की ओर बढ़ने लगती हैं। चौथा है कि आर्थिक संपन्नता के लिए नियमित रूप से मतलब प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल अगर चढ़ाते हैं तो आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है। अगला नंबर है कि आर्थिक वृद्धि के लिए सदैव शनिवार के दिन गेहूं पिसवाएं तथा गेहूं में एक मुट्ठी काले चने अवश्य मिला दें। अगला नंबर, यदि बुधवार के दिन आपके सामने कोई हिजड़ा आ जाए तो उसे अपने सामर्थ्य से कुछ पैसे ज़रूर देना चाहिए, चाहे वह स्वयं मांगे अथवा न मांगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, टोटके हैं जो आर्थिक संपन्नता की ओर आपको बढ़ाते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। तो ये पुराने समय में लोग किया करते थे, तो उनको जो है आर्थिक कष्ट जो है बहुत कम ही देखने को मिलते थे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती थी। अगला नंबर है, आप यदि कहीं जा रहे हों और मार्ग में आपको कोई मोर नाचता हुआ दिखाई दे
तो आपको तुरंत उस स्थान की मिट्टी उठाकर अपने पास रख लेना चाहिए और घर आकर उस मिट्टी को धूप दीप दिखाकर लाल रेशमी वस्त्र में रख कर उसे अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे धन धान्य में बहुत अधिक वृद्धि होती है। अब शाबर मंत्र, चूँकि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि बताऊंगा, तो लक्ष्मी प्राप्ति मंत्रों में लक्ष्मी प्राप्ति के शाबर मंत्र बहुत ही जल्दी शीघ्र फलदायी माने गए हैं। सिद्धिदायक शाबर मंत्रों की रचना गुरु गोरखनाथ आदि योगियों ने की थी। इन मंत्रों में प्रत्येक देवता तथा हर प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंत्र दिए गए हैं। इनमें लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र भी सम्मिलित हैं। तो उन्हीं में से एक शाबर मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है, आप इस शाबर मंत्र को वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धिनाथ देवो नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। प्रयोग विधि क्या है? इस मंत्र का एक माला रोज डेली अर्थात प्रतिदिन आप कीजिए। जैसे नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक माला आप माता महालक्ष्मी का इस शाबर मंत्र का प्रतिदिन आप कीजिए। कारोबार में उन्नति होगी। जप के बाद दुकान जब जाते हैं तो चारों दिशाओं में नमस्कार करके धूप दीप दे करके फिर लेन देन प्रारंभ करें। धन लाभ अवश्य होता है। माता महालक्ष्मी को जो कोई जितना अधिक प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो माता लक्ष्मी भी दया मूर्ति हैं और जिन पर प्रसन्न होती हैं तो उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण भी कर देती हैं। तो दीपावली का यह शुभ अवसर है, तो आप दीपावली में माता महालक्ष्मी के जो भी उपाय मैंने स्टार्टिंग में बताए वो आप करके देखिए। और ये जो मंत्र मैंने बताया, कोई लाख सवा लाख नहीं करना है, प्रतिदिन नियमित रूप से एक माला का जाप करना है। एक माला करने में कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लगता है। तो आप ये करके देखिए, फिर बताइए कि कैसे माता महालक्ष्मी आप पर कृपा करती हैं। तो ये थी आज की जानकारी। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।